H1B वीजा की $1 लाख फी की खबर अब किसी के लिए नई नहीं है। सबको पता है कि ये नया रूल 21 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस भारी भरकम फी से डॉक्टर्स और मेडिकल रेजिडेंट्स को एक्सेम्पशन यानी छूट मिल सकती है। व्हाइट हाउस ने साफ इशारा दिया है कि हेल्थ केयर सेक्टर्स को इस रूल में राहत दी जा सकती है। इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे क्यों सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल रेजिडेंट्स को फी से एग्जेम्पशन दी जा रही है, यूएस हेल्थ केयर सिस्टम पर इस रूल का क्या असर होगा, हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेक्टर्स की फाइनेंशियल स्थिति पर इसका इम्पैक्ट, इंडियन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इसका बड़ा फायदा क्या हो सकता है, नॉन हेल्थ केयर इंडियंस यानी आईटी और टेक प्रोफेशनल्स के लिए आगे का रास्ता क्या है, और आखिर में इंडियंस को अब कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जेम्पशन की जरूरत क्यों पड़ी। अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम पहले ही शॉर्टेज का सामना कर रहा है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 76 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां प्राइमरी केयर डॉक्टर्स की भारी कमी है। रूरल एरियाज में तो हालात और भी खराब है। अगर डॉक्टर्स और मेडिकल रेजिडेंट्स पर भी $1 लाख फी लगाई जाती है तो हॉस्पिटल्स के लिए उन्हें हायर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका सीधा असर पेशेंट्स पर पड़ता और हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स की ओर बढ़ सकता था। मायो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक और सेंट जूड जैसे बड़े हॉस्पिटल्स हर साल सैकड़ों H1B डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को हायर करते हैं। सिर्फ मायो क्लिनिक के पास ही 300 से ज्यादा अप्रूव्ड H1B वीजाज हैं। अब सोचिए, अगर हर वीजा पर $1 लाख देना पड़े तो सिर्फ मायो क्लिनिक का ही खर्च करोड़ों डॉलर तक पहुंच जाता। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए ये फाइनेंशियल बर्डन संभालना नामुमकिन था। इसीलिए व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन टाइलर रॉगर्स ने साफ कहा कि नए रूल्स में एग्जेम्पशंस पॉसिबल हैं और डॉक्टर्स व मेडिकल रेजिडेंट्स उसमें शामिल हो सकते हैं। ये स्टेप सीधा हेल्थ केयर क्राइसिस को देखते हुए लिया गया है। एग्जेम्पशन की खबर आते ही हेल्थ केयर मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया। मंडे सुबह न्यूयॉर्क में HCA हेल्थ केयर के शेयर्स 1.4% बढ़े और टेनेट हेल्थ केयर कॉर्प में 3% तक का उछाल आया। ये इन्वेस्टर्स की राहत को दिखाता है कि अगर डॉक्टर्स को छूट मिलती है तो हेल्थ केयर सेक्टर पर अचानक फाइनेंशियल दबाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इंडियंस की। हर साल हजारों इंडियन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स यूएस में रेजिडेंसी और जॉब्स के लिए जाते हैं। एग्जेम्पशन लागू होने पर उनके लिए ये बड़ी राहत होगी। $1 लाख की फी उनके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थी। ये डिसीजन उनके लिए यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने का रास्ता आसान करेगा। इंडियन डॉक्टर्स की यूएस हेल्थ केयर में पहले से ही बहुत डिमांड है और ये डिमांड आगे भी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है। ये छूट सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। बाकी H1B एप्लीकेंट्स जैसे कि IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और फाइनेंस एक्सपर्ट्स को भी अभी इस $1 लाख फी का सामना करना पड़ सकता है। इंडियंस जो टेक जॉब्स के लिए यूएस में H1B पर जाना चाहते हैं, उनके लिए रूल्स अब और मुश्किल बन गए हैं। तो अब सवाल है, बाकी इंडियंस क्या करें? सबसे पहले H1B पर पूरी तरह डिपेंड करना रिस्की हो चुका है। ऑल्टरनेट ऑप्शंस जैसे कि L1, O1 या EB कैटेगरी वीजाज एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। इससे करियर प्लान स्टेबल रहेंगे और अचानक पॉलिसी चेंजेस से फ्यूचर रिस्क में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी यूएस में हैं और हेल्थ केयर सेक्टर से बाहर हैं, उन्हें अपनी कंपनीज के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना होगा। एम्प्लॉयज शायद हाई फी के कारण नई H1B फाइलिंग्स कम कर दें। ऐसे में आप अपने स्किल सेट को डाइवर्सिफाई करें ताकि आपके पास ऑल्टरनेट करियर पाथ्स बने रहें। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यूएस इमिग्रेशन रूल्स अब पहले जैसे प्रेडिक्टेबल नहीं रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगातार टफ स्टेप्स ले रही है। आज डॉक्टर्स को एग्जेम्पशन मिला है, लेकिन कल पॉलिसीज फिर बदल सकती हैं। इसीलिए हर इंडियन एस्पिरेंट को बैकअप प्लान बनाकर चलना चाहिए। अब इस पूरी वीडियो का टेक अवे यही है कि हेल्थ केयर सेक्टर के इंडियंस के लिए ये एग्जेम्पशन रिलीफ लाता है, लेकिन बाकी एस्पिरेंट्स के लिए चैलेंजेस और बढ़ गए हैं।
अगर आप डॉक्टर या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रास्ते थोड़े आसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आईटी या किसी दूसरे फील्ड से हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी होगी और ऑल्टरनेट वीज़ा ऑप्शंस रेडी रखने होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।